नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। आज हम बिहार पुलिस में जो पिछले एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो अक्टूबर माह में, उसका फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ। इसमें 25 क्वेश्चन को अभी लेकर आया हुआ हूँ, आगे भी जो बाकी क्वेश्चन है लेकर आऊँगा। और बता दें, यदि आपको यह क्लास अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं। उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसे कहते हैं। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं। हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्र की भूमि किसे कहते हैं। इस सब उपनाम से पूछा गया क्वेश्चन है। वज्र की भूमि किसे कहते हैं? भूटान को कहा जाता है। हम आने वाले क्वेश्चन को भी संभावित लेकर आए हुए हैं, जो उसका उपनाम है रक्तवर्ण महिला। रक्तवर्ण महिला किस देश को कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। रोम। शुगर ब्राउन ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहते हैं। याद रखिएगा, एशिया का प्रवेश द्वार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरता है। कौन सा एक महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा एक साथ गुजरता है? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप था। सैंडविच द्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? किस द्वीप को कहते हैं? हवाई द्वीप को कहा जाता है। हवाई द्वीप, सैंडविच द्वीप हवाई द्वीप को कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातांक है। भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातांक है? इसमें दिया था ग्रेनाइट, कपड़ा और खिलौना। इस तीनों में क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट होगा। एक किसका होता है? चावल दिया रहता तो चावल होता। चावल का भी भारत निर्यातांक देश होता है सबसे बड़ा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप का विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं? एशिया महाद्वीप को कहते हैं। एशिया यह पहला महाद्वीप है। इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। अफ्रीका को क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना। और एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ था। किस वैज्ञानिक का था नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न? किस? डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है डॉक्टर सीवी रमन को। आइए बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम्स स्मिथ को कहते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? 26 मील और 385 गज, लगभग किलोमीटर में हो जाएगा। 42.1919 और 5 किलोमीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य का संघ।
भारत के संविधान राज्य का संघ जैसे वर्णित करता है। यह किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 1 में आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? किस वर्ष लागू हुआ था? 15 जून 2005 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अनुच्छेद 21 के अनुसार हमारे मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, देखिए इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। सूचना का अधिकार विधेयक भारत की संसद में 12 मई 2005 को पारित किया गया था। सूचना का अधिकार कब पारित किया था? 12 मई 2005 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति अपनी मंजूरी 15 जून 2005 को दिए थे। और सूचना के अधिकार अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। याद रखिएगा, सूचना के अधिकार अधिनियम पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य संग्रहित है? सम्मिलित किया गया है, भाग 4A में किया गया है। बताइए, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को किस स्वर्ण सिंह समिति से लिया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति से लिया गया। का 1976 में इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिए हुए थे। इससे संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ, पहले कितने अनुसूचियाँ थी? 8 से बढ़ के 12 अब हो गया अनुसूची। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई है सिंधी भाषा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधिक्षण को शक्तियाँ देता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 227 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है विधानसभा के निर्वाचन सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किससे है? सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार के अवगुण बताना है। क्या है? ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, यह भी है, ठीक बात है। कई राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानांतरित सरकार को स्थानांतरित नहीं किया है, यह भी सही है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी, यह भी सही देखने को मिलता है हमको। संसाधन उपयुक्त में से सभी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है? क्या कहते हैं? मांग जन मुद्रास्फीति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार घाटा स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तु का निर्यात हो और उनके आयात में कम होता हो।